युद्ध को केवल गिरती मिसाइल, उड़ते ड्रोन, ध्वस्त होते ठिकाने से नहीं समझा जाता है। युद्ध को समझना है तो कूटनीति, रणनीति के साथ, युद्ध नीति के साथ समझा जा सकता है। इसीलिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी प्रणय उपाध्याय न्यूज रूम से और सुमित चौधरी स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि अमेरिका अब क्या करेगा और अमेरिका युद्ध में उतरा तो कैसे क्या असर पड़ेगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी वायुसेना के टैंकर विमान ने मध्य पूर्व के लिए रामस्टीन एयरबेस से उड़ान भरी है, जिसे अमेरिका के दर्जनों लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट कर रहे हैं। इनका ईरान पर हमले में इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। यानी क्या यह अमेरिका की तरफ से कहे गए बयान की कुछ बड़ा होगा की तरफ पहला कदम है? ये बड़ी खबर हमारे सामने इस समय है। सुमित, क्या संकेत लग रहे हैं? देखिए बिल्कुल राम, अगर पूरे यूरोप में देखा जाए, खासतौर पे श्वेता, तो सबसे ज्यादा अगर अमेरिका के बेस कहीं पर मौजूद हैं तो जर्मनी में मौजूद है। और यही रैमस्टीन जो एयरबेस है, इसका इस्तेमाल अमेरिका लगातार नाटो को सपोर्ट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि रशिया को लगातार काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसकी तैयारी की गई थी। और अगर आप देखें कि जर्मनी एक ऐसी जगह हो सकती है, खासतौर पर अगर आप देखें, क्योंकि करीबन जर्मनी और ईरान के बीच में जो दूरी है 4000 किलोमीटर की है, लेकिन फ्लाइंग आवर जो है वो 5 घंटे का है। तो निश्चित तौर पर अगर रिफ्यूलर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार यहां देखे जा रहे हैं, तो ना सिर्फ आप देखिए कि ये अपने इजराइल को एक सपोर्ट देगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट, बल्कि ये भी हो सकता है कि इन्हीं बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका आने वाले वक्त में ईरान के खिलाफ भी करे। अब कुल मिला के देखा जाए तो अमेरिका की ईरान और इजराइल युद्ध में एंट्री का दुनिया पर बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिका के कम से कम 19 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें से 8 को स्थायी माना जाता है। और यहां पर अमेरिकी सेनाएं पिछले 15 सालों से तैनात है। सुमित, अगर आप समझा सकें, और हम वो नक्शा भी दिखाते हैं कि किस तरीके से अमेरिका अगर अब तक नहीं कूदा है तो क्यों नहीं कूदा है, और अब कूद रहा है तो आखिर क्यों और क्या तैयारी? देखिए बिल्कुल, अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट को देखें तो खास तौर पर आपको नजर आएगा एकमात्र ऐसा देश जो लगातार अमेरिका को और इजराइल को काउंटर करता है या चुनौती देता है, वो ईरान ही है। और इसके लिए अमेरिका ने इसकी तैयारी बहुत पहले से कर ली थी। लगातार हम जो मैप दिखा रहे हैं, इसमें देखिए कैसे लगातार बहरीन हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, इन सारी जगहों पर 9 ऐसे परमानेंट बेसिस आपको नजर आएंगे, जहां पर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के साथ साथ अमेरिका की पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम मौजूद रहता है। और ये सारी की सारी तैयारियां ईरान को मद्देनजर रखते हुए ही की गई थी, क्योंकि पहले ईरान का जो सबसे बड़ा खतरा वो इन मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को ही था, खासतौर पर सऊदी को, यूएई को, और इसके लेकर ये तैयारी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल के सपोर्ट के तौर पर अमेरिका इसको इस्तेमाल कर सकता है। और ये इसलिए क्योंकि बहुत करीब है और ईरान इन बातों को बहुत अच्छे से समझता है कि अमेरिकी बेसिस का खतरा ईरान को भी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से, आप कह सकते हैं, क्षति पहुंचा सकता है। वैसे अमेरिका का एक प्लान बी भी है, वो प्लान बी भी तैयार है। मान लीजिए अगर मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका से कहा गया कि वो उनके सैन्य अड्डे इस्तेमाल न करे, तो इसकी भी तैयारी अमेरिका ने कर ली है। अमेरिका जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस का इस्तेमाल करेगा, जहां से अमेरिका हमला कर सकता है। अब प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। और प्रणय, जिस तरीके से ये अभी तक का घटनाक्रम हुआ है, ये जो है ना स्टे ट्यून्ड, इसका मतलब क्या है जो ट्रंप कहते हैं? देखिए, स्टे ट्यून्ड तो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जो कि सारा एक्शन हो रहा है वो इस पूरे इलाके के अंदर हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं घटनाक्रम। अगर आप 12-13 तारीख से देखें तो इस पूरे इलाके के अंदर जितना टेंशन बना हुआ है, ऐसे में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप उनके तमाम बयानों को देखें और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों को देखें, इन तमाम बयानों के अंदर आपको जिन कूटनीति, रणनीति और युद्ध नीति की आप बात कर रही थी, उन बयानों को अगर आप देखें तो उसमें आपको एक सेंट्रल थ्रेड जो है इन बयानों को पिरोता हुआ नजर आता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे संभव होगा, कैसे उसे सुनिश्चित किया जाएगा? उसके अंदर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के इस्तेमाल की भी रणनीति है। उसके अंदर जो पीट हेगसेथ ने, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सेंट्रल कमांड के एरिया के अंदर अमेरिकी जो युद्ध साजो सामान है उसकी उपस्थिति बढ़ाई है, वहां पर नजर आता है। साथ ही जो प्लान बी कहा जा रहा है, देखिए, चाहे पश्चिम एशिया का कोई भी देश हो, चाहे सऊदी अरब की बात करें, बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, इन किसी भी देश की बात करें जहां अमेरिकी बेस हैं, श्वेता, उनमें से किसी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अमेरिका को इस चीज के लिए मना करेगा। और खासतौर पर इसलिए कि वो ईरान को चाहता है कि ईरान के पास परमाणु बम हो, ईरान के पास परमाणु बम हो। ये ईरान के अलावा शायद ही कोई चाहता हो कि ईरान के पास में परमाणु बम हो। लेकिन ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज किया जाए, यानी ईरान को परमाणु जो शक्ति संपन्न, जो इतना भी उसने एनरिचमेंट किया है, उससे रहित किया जाए। इसके लिए अमेरिका की मदद की जरूरत होगी। और जिस बड़ी घटनाक्रम का इशारा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अब से कुछ घंटे पहले वो व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं
इस समय रात का वक्त है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप जब जागेंगे तो व्हाइट हाउस के अंदर वो अपने जो सिचुएशन रूम है वहां वो मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के बाद ये फैसला होगा कि क्या अमेरिका इसके अंदर सीधे तौर पर शामिल होने जा रहा है। शामिल होने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका क्या वहां पर फुट ऑन ग्राउंड करेगा या फिर अमेरिका केवल न्यूक्लियराइज करने में इजराइल की मदद करेगा, यानी जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, जो GBU-57 बॉम्ब हैं, उनका इस्तेमाल होगा और फर्दो समेत जो दूसरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन्हें तबाह करके ये बमों की ऑपरेशन बात कर रहे हैं प्रणय, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इस चीज की बात हो रही है। और देखिए, युद्ध को भी ना बहुत सरल भाषा में समझने की जरूरत होती है। हर व्यक्ति नहीं जानता कि भाई ईरान और इजराइल का क्या इतिहास रहा है। आप अभी केवल उन गिरती हुई मिसाइलों को, फटते हुए बमों को देख रहे हैं, इसलिए हम आपको ये पूरी तस्वीर समझा रहे हैं